ये यहाँ से जनाब शमशाल वैली स्टार्ट हो जाती है। और अब हम ये बेसिकली 4 इलाके हैं या 4 जो गांव हैं वो मशहूर हैं, जो कि मेन 4 गांव ही हैं। पहला अमीनाबाद, फिर उसके बाद सेंट्रल शमशाल और फिर एंड पे खैजराबाद। तो सबसे पहले जो इलाका था मैं आपको दिखाता हूँ। ये लश ग्रीन जो है ना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी सितंबर है, अभी बस जो ऑटम है वो भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी जो रानाइयाँ कुदरत की ग्रीनरी हैं वो अपने बस एंड के मौसम पे हैं। 50 किलोमीटर के ट्रैवल के बाद ये पहला गांव आया है। ये खैजराबाद के नाम से मशहूर है ये गांव, और ये शमशाल वैली का पहला गांव है। इसकी जो टोटल आबादी है गांव की तकरीबन कोई 250 घरानों के ऊपर मुश्तमिल गांव है। ज़्यादातर यहाँ के माउंटेनरिंग की जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड लोग यहाँ पे, उनके आबाई गांव यही समझ लें एक तरह का, क्योंकि ये बेसिकली रहते ही 3000 मीटर पे हैं और 4-5 हज़ार मीटर पे तो उनकी जो ये गांव की ख़वातीन और मर्द और बूढ़े बच्चे हैं वो 5000 मीटर के ऊपर इनकी जो है नॉर्मली चरागाहें होती हैं। तो 5000 मीटर तो इनके लिए नॉर्मल है। तो इसलिए ये इनके जो जिस्म है वो इस तरह के बन जाते हैं कि ये हाई आल्टीट्यूड में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए माउंटेनिंग हिस्ट्री के अंदर जितने भी बड़े बड़े आपको नाम नज़र आएंगे उनमें से अक्सर शमशाल वैली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और K2 के जो सबमिट करने वाले हैं उनमें भी जो पोर्टर्स जिन्होंने K2 सबमिट किया, काफ़ी पोर्टर्स यहाँ के हैं जिनमें कुछ जो वहाँ पे डिसेंट में शहीद भी हो गए हैं। बेसिकली जो शमशाल वैली है इसका जो कल्चर है ये वाकई लैंग्वेज बोलते हैं और ट्रेडिशनल कल्चर है इनका। और अगर देखा जाए तो इन पर अभी जो यानी कि मीडिया और जो सब कुछ हो गया उसके बाद वजूद ये ज़रा अपने असल रवायात पे बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी अभी 2-3 साल पहले ही आई है। तो उससे पहले ये बिल्कुल जो है ना अपने उसमें थे ओरिजिनल हालात में, यानी कि बाहर का तो उनके ऊपर कुछ छाप ही नहीं थी। तो अब जो है ये दूसरा इनकी जो रिलीजन है वो इस्माइली यहाँ पे फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि अहले तशी से एक फ़िरका कटा हुआ है जो कि इस्माइली है, जो कि शश मामी हैं, 6 इमामों को मानते हैं। और साथ में फिर उसके बाद जो है ये हज़रत इस्माइल थे तो उनको मानते हैं। और उसके बाद जो अभी प्रिंस करीम आगा ख़ान है ये उनके फॉलोअर हैं। और जो यहाँ पे थोड़ी बहुत तरक्की नज़र आती है वही आगा ख़ान जो ट्रस्ट है उसी की वजह से ये तरक्की है। और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम है वो उन्हीं का बनाया हुआ। अच्छा यहाँ पे 90-95% जो है लिटरेसी रेट है, तो बेसिक एजुकेशन यहाँ पे अच्छी है। बाकी ये क्या गया आप आगे चलते हैं तो बाकी आपको गाँव भी दिखाते हैं। ये शमशाल वैली का दूसरा गाँव है और ये रास्ता है। अब चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा जो उनसे ना शुरू होगी चढ़ाई। अच्छा पहले दूसरे गियर से बाहर नहीं निकल रही बाइक। ये भी दूसरा ही गाँव है या तीसरा गाँव है। अब अमीनाबाद आ गया है। इसके बाद अगला जो गांव है सेंट्रल शमशाल है और सबसे आखिर में जो है वो खैजराबाद आता है। यादगार तक आधा रास्ता बाइक चलता है, वो तो अब बहुत कम है, मतलब 5-7 किलोमीटर होगा ना। नहीं फिर तो काफ़ी रास्ता तक जा सकते। अच्छा फिर उससे आगे पैदल है, 2 दिन लगता है पैदल। नहीं 2 दिन नहीं, मतलब बाइक पे अगर जाएंगे ना तो फिर 1 दिन में यादगार पहुँच सकते।
अच्छा यादगार पहुंच सकते हैं, आधा रास्ता बाइक पे आधा पैदल। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, लेकिन आप वो ट्रैक तो हाइकिंग भी है उसके अंदर? ट्रैक अच्छा ट्रैक के लिए तो हाइकिंग है। अच्छा लेकिन अच्छा, ये कि इतना इतना खतरनाक नहीं है? ग्लेशियर को क्रॉस करना होगा, अच्छा अच्छा, ग्लेशियर भी है। सही। आपके चल। पास ये फिलिपिन वगैरह है? हाँ है। लेकिन यादगार से भी जो ना इजी ये वाला, ये वाला है, ये 5 घंटे का है? ये 4-5 घंटे का। अच्छा, इसका नाम क्या है? ज़रतुर्बेन। ज़रतुर्बेन। क्योंकि यहाँ ये रूट है ना, यहाँ से जाके कुकसेल अच्छा। ट्रैक होता है, वो पास से वहाँ से जाके फिर खुंजरा पे निकलते अच्छा अच्छा अच्छा, हैं। ये भी है, ये भी मेडो है। मेडो है? अच्छा है, अच्छी अच्छा जगह है। चलो, मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं, ये खिजराबाद आखिरी गाँव है यहाँ का, और ये लोकल थे। ये हम मास्टर किया हुआ है, ये जो इंटरव्यू दे रहे थे जो इन्होंने मास्टर किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये 100-180 वगैरह के अंदर ड्यूटी देते रहे हैं अपनी एज ए टीचर, और अभी आजकल रिटायर ना। तो ये जनाब खिजराबाद है यहाँ का आखिरी गांव। अब चलते हैं हम, जो है वो जो सिफत गेस्ट हाउस है उसमें जाके बैठते हैं, वहाँ पे बैठ के खिजराबाद के अंदर से गुजर रहे हैं, हाँ, जो कि शमशाल वैली का आखिरी गांव है। इसके आगे फिर काफ़ी ट्रैक्स हैं, और 2-3 ट्रैक्स बता रहे थे पीछे अंकल, और यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 3.5 घंटे लगे, और मतलब ना इतनी हम स्पीड में हैं, तकरीबन को 15-20 की स्पीड पे हैं हम, और 3-4 जगह पे हमने स्टे भी किया होगा, मतलब 5-10 मिनट का कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते मतलब आराम से हैं। 3.5 घंटों में पहुँच गए इस आखिरी गांव तक। अभी 9 बजे हम निकले थे और इस टाइम 12:30 का टाइम हो रहा है। अब वो सिफत गेस्ट हाउस में चलते हैं, जो कि रिकमेंडेड है, अच्छा रेस्ट हाउस है। वहाँ बैठते हैं, खाना छाना खाते हैं या चाय पीते हैं, देखते हैं क्या वहाँ पे चीज़ मिलती है हमें अवेलेबल, जो भी होगा। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा आप बैठेंगे यहाँ पे, और फिर वापसी का सफ़र शुरू करेंगे, ताकि मगरिब से पहले पहले हम पासू पहुँच जाएँ। हैदराबाद से आगे जो है सेंट्रल शमशाल शुरू होता है, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, जिनमें एक मशहूर होटल जो है सिफत होटल है, शमशाल गेस्ट हाउस है, और 5-6 गेस्ट हाउस हैं यहाँ पे। शमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस एंड कैंपिंग साइड, कितनी ज़बरदस्त आ रही है। वेलकम टू सिफत गेस्ट हाउस। जनाब चाय लग गई है, चाय पीते हैं। इनका मेहमान खाना, ये रेस्ट हाउस है। नाइट स्टे अगर करना हो तो यहाँ पे किया जा सकता है, नाइट स्टे पर आराम से। तो लकड़ी का बड़ा ट्रेडिशनल, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ। It's very nice. Is this common Pakistan? No, this is not very common. This is Wahi culture basically. Wahi culture. Wahi. These people is Wahi. Yes. Oh, it's beautiful. It's basically China, Afghanistan and Pakistan. It's a corridor. Everything. But we तेरा खैर हो जाए। we समझ के नमक डाल लिया। use their language with the passage of time. Then we also say, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि नमक है, चीनी है, क्या है? well, let's have lunch. It's funny. काम खराब हो गया। When you come here, Yesterday, yesterday, yeah, from alone? Karimabad. How many people? I'm alone. Alone? Yeah. How did you travel? Like you came by the local transport? Yeah, I always use in local. Local. चाय पी ली है, और अब निकलते हैं बाहर को, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह पासू की तरफ। ये वही ना वाही स्टाइल जो है, वाही कल्चर, वही आपको नज़र आ रहा है अभी सारा।
वापसी का सफ़र शुरू करने लगे। तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया और अब हम वापस जा रहे हैं लाहौर पासों की तरफ।